फारस देश का राजा अकबर राजा का बहुत अच्छा मित्र था। दोनों राजा एक दूसरे को उपहारों का आदान प्रदान करते रहते थे। एक दिन फारस के राजा ने अकबर राजा की बुद्धिमत्ता जानने के लिए एक पहेली भेजी। फारस के राजा ने अपना एक दूत अकबर राजा के पास भेजा। दूत ने अकबर राजा को एक पत्र दिया और साथ में एक बंद पिंजरा दिया जिसमें एक नकली शेर था। अकबर राजा ने पत्र पढ़ना शुरू किया। प्रिय मित्र, मैं आपको एक पहेली भेज रहा हूँ। इस पिंजरे में एक नकली शेर है और आपको बिना पिंजरे खोले इस शेर को पिंजरे से बाहर निकालना है। राजा यह सुनकर सोच में पड़ गया, पर उसे कुछ समझ में नहीं आया। फिर राजा ने अपने दरबारियों से पूछा, पर दरबारी भी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उस दिन बीरबल दरबार में अनुपस्थित थे। वह सरकारी कामों की वजह से व्यस्त थे। राजा को बीरबल की बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा था और वह यह जानता था इस पहेली का सिर्फ बीरबल ही हल निकल सकता है। इसलिए राजा ने अपने सैनिकों को बीरबल को बुलाने के लिए भेजा। अगले दिन बीरबल राजा के दरबार में आया और उसने राजा को अभिवादन किया। राजा ने बीरबल को पत्र दिया। बीरबल ने सारा पत्र पढ़कर पढ़ा। बीरबल पिंजरे और शेर को अच्छी तरह से देखने लगा। फिर बीरबल ने नौकरों को एक गरम छड़ लाने के लिए कहा। बीरबल ने उस छड़ को शेर के साथ लगाया और शेर पिघलने लग गया। छड़ को बार बार लगाने से शेर इतना छोटा हो गया कि बिना पिंजरे खोले ही बीरबल ने पिंजरे में हाथ डालकर उसे निकाल दिया। अकबर राजा यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उसने बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ की। फारस राजा का दूत भी यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। फिर फारस राजा को दूत अपने देश वापस चला गया और उसने अपने राजा को बीरबल की बुद्धिमत्ता की कहानी सुनाई। कहानी की सीख, हम अपनी बुद्धिमत्ता से किसी भी पहेली का हल निकल सकते हैं, बस हमें धैर्य से काम लेना चाहिए।